साइन सेट 6। हाँ तो क्या पूछा है पहला क्वेश्चन? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स D 2 and -10। D क्या है? 2 and -10 and C -3 and 2। सो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? स्क्वायर रूट के साइन के अंदर क्या आएगा? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। मतलब 2 माइनस माइनस इज व्हाट? प्लस। सो 2 + 3 इज 5। 5 का स्क्वायर प्लस -10 -2 मतलब -12। 12 का स्क्वायर -12 का होल स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, दैट इज 144। सो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर इज 25 ना, 25 plus 169। सो इज इक्वल टू 30। So correct answer is D, 13 units. The pair of linear equations x is equal to 3 and x is equal to -8 हाँ represent 2। दोनों भी y axis को पैरेलल है कि नहीं? x is equal to 3 देखने की जरूरत नहीं है, दोनों भी y axis को पैरेलल है मतलब आपस में पैरेलल है। yes they are parallel So x is equal to 3 and x is equal to, now this is for Kanak that I am writing down. This represent parallel lines. The value of x and y in the given figure are x and y x is 21 कैसे देख ले 3 7 का 21 देख है और 20 y का क्या हो जो खालती जरा गया हाँ? आणखी ऑप्शन दर 4। दो ऑप्शन है ना 21 84 तो उसको उल्टा करो फ्लोचार्ट बनेगा। करेक्ट है। 3 7 का फैक्टर्स है, मतलब बेसिकली इसके ये दो फैक्टर्स है। अच्छा चलो मैं यहाँ पे बता दूँ। मैंने कोई चल बी वाला बी सारा खेला है सॉरी 3 है ना, अच्छा लगा। आधा सो 7 3 का क्या है? 21 बेसिकली 21 एंड 21 4 का कितना है? 84 84। So correct option is x is 21, y is 84. If triangle PQR is right angled at P, चलो ड्रॉ करो right angle triangle PQR right angled at P मतलब कैसा आएगा? P you are triangle at P So एक तरफ Q एक तरफ R। cos QR Cos of Q plus R, Q plus R मिलके 90 डिग्री हो रहा है और cos of 90 कितना होता है? 0 ए वाला So हाँ ये वाला not fair। the quadratic polynomial is 0 that 2 A quadratic polynomial whose zeros are 2 and -5 is zeros are 2 and -5। तो हम लोग क्या करेंगे इसको? सिंपल फटाफट करना है। x is 2 मतलब तुम्हारा एक फैक्टर x -2 हो जाएगा और दूसरा फैक्टर -5 है तो x + 5 हो जाएगा। कितना आता है देखो, x into x x square plus 5 x into 5 5x minus 2x minus 10। तो ये मिलके क्या होता है? x square plus 3x minus 10। फर्स्ट कैसे फर्स्ट के दोनों माइनस है टीचर करने So first one ना ऑप्शन रॉन्ग मिले हाँ ऑप्शन रॉन्ग है ऑप्शन रॉन्ग मिल रहा है। ऑप्शन रॉन्ग नहीं दिख रहा है। हां कौन सा काय मिल रहा है? ये बीच में प्लस 3x है ना, यहाँ पे -10 है। ऑप्शंस में देखो, एक ऑप्शन डी वाला देखो क्या है। अगर हम लोग सबको 2 से डिवाइड करेंगे ये दोनों वैसे आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? -5। सो दिस इज व्हाट योर ऑप्शन इज डी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और थोड़ा अप्लाई करो। इधर लाइंस 4x प्लस आर पैरेलल। पैरेलल मतलब तुम्हारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। इतना लेके करना। मैं ये लिखती हूँ। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? (4x plus k plus 1 into y is equal to 2 and 5x plus k plus 2 into y is equal to 1 are parallel। पैरेलल है मतलब a1/a2 is equal to b1/b2, so 4/5 is equal to
k plus 1 upon k plus 2. 3 आता है 3. 8 minus 5 So minus 4 into k plus 2 is equal to 5 into k plus 1. 3 4k C. plus 8 Wait, is equal to wait. 5k plus 5. One ना. So 4k इस तरफ लेके आओ. So Oh. k will be equal to 3. है ना? 5k minus 4k क्या हो जाएगा? k हो जाएगा. 5 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा. 8 minus 5 is 3. HCF A B. मतलब दो नंबर्स का HCF 12 है. ओके. और उसका प्रोडक्ट क्या है? See, अरे HCF of A and B, two numbers A and B is 12. क्या दिया है? HCF is given as 12. A into B मतलब क्या? प्रोडक्ट दिया है. कितना दिया है? प्रोडक्ट is given as 1800. तो LCM कितना है पूछा है? HCF into LCM is equal to product. LCM is equal to product upon HCF. So LCM कितना आएगा? 1800 upon 12. ये करो. कितना आता है देखो. 6 से पहले डिवाइड होगा. 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 300 मतलब 150 आएगा ना. पर ऑप्शन नहीं है. तो 15 को 0 लगाने के लिए 0. हाँ, लेकिन करेक्ट है. LCM is 150. Wait. क्या दिया है? 3 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 2. अभी देखो ये तीन इसमें से ये दो टर्म्स में से 3 कॉमन निकाल दो. 3 into cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है. टोटल तभी आइडेंटिटी की बात की थी हमने. 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, है ना. cot स्क्वायर उस तरफ लिया तो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर एक तरफ 1 बचता है. सो दिस मच बिकम्स 1. 3 into 1 minus 2 मतलब 3 minus 2. Ultimately answer is 1. हाँ, the probability of a non-leap year selected at random will contain 53 Tuesdays is. हाँ, ये इस तरीके का probability का हमने देखा था. एक ईयर में 52 वीक्स होते हैं. हाँ. मतलब संडे से लेके सैटरडे तक whatever it is 52 बार रिपीट होंगे. ओके, बट ईच ईयर कंटेन्स, और ये नॉन लीप ईयर से 3. देखो ये कंसेप्ट ठीक से समझ के ले लो तुम लोग. अभी मैं समझा रही हूँ. नॉन लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं. कितने हफ्ते होते हैं? 52 वीक्स होते हैं. ओके, या फिर 7 हफ्ते में 7 दिन होते चाहिए. तो ऐसे करो, 7 से इसको डिवाइड करोगे तो ऊपर जो आएगा क्वेश्चन दैट इज नंबर ऑफ वीक्स, और एडिशन नीचे रिमाइंडर जो आएगा दैट विल बी द एक्स्ट्रा डेज इन दैट ईयर. ओके, 365 डेज इन अ नॉर्मल ईयर, 366 डेज इन अ लीप ईयर, है ना. लीप ईयर में क्या एक दिन एक्स्ट्रा होता है ना फरवरी का. ओके, सो ये नॉन लीप ईयर का देखो कितना होता है. देखो 7 5 जा 35 7 2 जा 14. मतलब कोई भी वीक जो होता है उसमें मतलब लास्ट वीक जो भी होगा उस ईयर का उसमें एक दिन एक्स्ट्रा आएगा. ओके, तो एक दिन एक्स्ट्रा आने का चांसेस क्या है? 1/7. समझा? हाँ. और अगर लीप ईयर पूछा तो वो ही क्या हो जाएगा? 2/7. समझा? Yes. AB is a for surplus AOC. Okay. कल ही क्या था? ए बी. अच्छा, ये तुम्हें चाहिए तो क्वेश्चन लिखना है तो लिखो. 53 Tuesdays in a non-leap year. 1/7 is a probability. AB is a chord of a circle. क्या नाम? ये डायमीटर है ना, सेंटर O है. हाँ, ऑप्शन
नाही ऑप्शन्स नाही, मी देणारच नाही ऑप्शन्स. आता तुम्ही विचार करा आणि सांगा मला, तुम्हीच सांगा मला कसं असणार आहे. हमें क्या निकालना है? देन एंगल BAT. हमें ये वाला BAT, ये वाला एंगल चाहिए हमें. कौन सा? सॉरी, ये वाला एंगल चाहिए BAT. ओके, अब तुम लोग मुझे बताओ ये 50 डिग्रीज है, इसका ये वाला एंगल से हमें क्या क्या लेना देना हो सकता है? देखो ये डायमीटर है, मतलब ये सेमी सर्कल है. सेमी सर्कल में कोई भी एंगल जो होता है वो कितना होता है? 90 डिग्रीज. मतलब ये थोड़ा दिया नहीं है पर इट इज 90 डिग्रीज, है ना. दिस इज 90, ओके 90, और ये टोटल तीन में लगा 180 डिग्रीज होता है. मतलब ये बेसिकली 90 माइनस 50 होगा ना, ये वाला. तो ये वाला कितना होगा? 40 डिग्रीज होगा. अभी ये टोटल 90 डिग्रीज है, 90 में से 40 इधर रहा, ये कितना होगा? 50 डिग्री. समझा? इस तरीके से लॉजिक लगा के सही आंसर निकालना है, ना कि तुक्का मार के. सर दैट वाज फॉर यू. 14 आ रहा था उसका. 40 होगा. हाँ पर कैसे तुक्का मार के 40 आया था, पर लॉजिक लगाया तो 50 आ गया. नहीं. हाँ, उसने ये 90 में से ये 50 निकाला, हटा दिया और 40 कर दिया. उसको लॉजिक था क्या? तुक्का मार ही हो गया वो. The least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10 inclusive both. मतलब highest common factor. Least number that is divisible by 1 to 10. मतलब common multiple LCM 1 to 10 के सारे numbers का मिला के LCM क्या होगा? तो देखो 1 to 10 100. क्यों? 300 is 100 divisible by 3? नहीं. तो 1 को तो रखो साइड में, है ना. करो, कोशिश करो क्या हो सकता है उसका आंसर. देखो हमें क्या दिया है, ऑप्शंस क्या है. देखो अभी तुम्हें ऑप्शंस में जाके दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो तुम लोग इजीली. दो क्या इनफैक्ट 3 ऑप्शंस इजीली एलिमिनेट करके तुम लोग बता सकते हो. 2520 शुड बी द एलसीएम. तुम्हारे ऑप्शंस क्या है? 10, 100, 504 एंड 2520. यहाँ पे मैं तुम्हें 1 to 10 का एलसीएम निकालो बोल ही नहीं रही हूँ. यहाँ पे लॉजिक लगाओ बोल रही हूँ. यहाँ पे मैं जो 10 है ऑब्वियसली सारे नंबर्स 10 से डिवाइड नहीं होते हैं, 100 सारे नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, है ना. 10 is not divisible by each and every number. 100 is not divisible. 10 से डिविजिबल होना है तो एंड में तुम्हें 0 चाहिए, तो कौन सा बचता है? 2 नो कैलकुलेशन, ओनली लॉजिक. इफ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? 69. उनका जो, हाँ मतलब टोटल इज 90 डिग्रीज. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हमने क्या देखा है? साइन, एक एंगल का साइन दूसरे का कॉस होता है. वैसा तुम लोग देखो तो क्या मैच होगा. सो साइन ए शुड बी इक्वल टू कॉस बी. तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा. फिर नेक्स्ट एक्शन tan ए tan बी नहीं होगा. tan ए cot बी होना चाहिए. cos ए sec बी नहीं हो सकता है. सो cosec ए sec बी इज अ करेक्ट आंसर. तो तुम्हारा cosec A is equal to sec of B when A and B are complementary angles. तो हमारा मेन पॉलिनोमियल क्या अपना x square plus m minus 1 into x plus n. ओके, और इसके दो जीरोस दिए. क्या दिए? 5 और -3 दिए. तो इसमें 5 सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी आंसर 0 आएगा, -3 सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी आंसर 0 आएगा. तो तुम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में वैसा लिखो. मतलब 5 स्क्वायर प्लस m minus 1 into 5 plus n is equal to तुम्हारा 0 हो जाएगा, है ना. दिस इज योर वन इक्वेशन. दूसरा -3 का स्क्वायर प्लस m minus 1 into -3 प्लस n इज इक्वल टू 0. ये दूसरा इक्वेशन आ गया. समझा?
दो इक्वेशंस मिल गए। सो 25 प्लस 5m माइनस 5 प्लस n इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन में क्या आएगा, -3 का स्क्वायर इज 9, -3 का होल स्क्वायर इज 9, पॉजिटिव 9। तो -3 into m is what, -3m, minus into minus is plus, plus 3 plus n is equal to 0। so you are have to get two equations in m and n, x और y की दो इक्वेशन दी, m और n की दो इक्वेशन लेके उनको लिखना है। आंसर m और n क्या आता है लिखना। आर यू गेटिंग दिस? नाउ इसको सिंप्लीफाई करो। 25 minus 5 कितना होता है, 20 होता है। सो 5m plus n प्लस 20 होता है, वो उस तरफ डालने के बाद क्या होगा, -20 हो जाएगा। समझा तुम्हें? ओके और यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 प्लस 3 कितना है, 12। ओके वो 12 होना चाहिए तो एक साइड ही रखते हैं हम लोग। 3m है नेगेटिव है, वो उस तरफ डालेंगे तो क्या होगा, -3m का 3m हो जाएगा पॉजिटिव, सो 3m। लेकिन n भी उस तरफ डालेंगे तो n नेगेटिव हो जाएगा। ओके इज इक्वल टू, और एक इस तरफ क्या बचेगा, 9 प्लस 3 मतलब 12 बचेगा। सो दीज आर योर टू इक्वेशंस। अभी इसमें दोनों एक दूसरे के साथ ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो रहा है ना। और 5m प्लस 3m क्या हो रहा है, 8m हो रहा है। चलो मैं ऐसे लिख के दिखाऊं तो लिख के दिखाऊं, 3m माइनस m इज इक्वल टू 12, ये ऐड करें, ये कैंसिल आउट हो रहा है। 8m इज इक्वल टू कितना, -8, मतलब m विल बी इक्वल टू -1। अभी वो सब्स्टिट्यूट करो किसी एक इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट। हाँ इसमें डालेंगे तो 3m मतलब -3 माइनस m इज इक्वल टू 12, n विल बी इक्वल टू व्हाट, -15। ये इक्वेशंस दिए हैं, इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच आर द यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में तुम्हें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 कौन से पेयर में आ रहा है वही देखना है। तो तुम्हें कौन से इसमें आ रहा है देखो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्या दिया है, 2x, अरे पहला क्या दिया है ये अजीब सा, इज इक्वल टू 3y नहीं होगा, प्लस लेके देखते हैं, प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट क्या है, 8x, इसमें क्या आ रहा है, 2/6 इज व्हाट, 1/3, 1/3 इक्वल आ रहा है। सी वाला है। हाँ आंसर सी है। सी है क्या, सी में क्या है, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 2, और दूसरा क्या है, 10x माइनस 8y इज इक्वल टू 1। So 5/10 is 1/2 and this is 1/2 and -1/2. So C is your correct answer. Decimal expansion of 19/8 will terminate after how many places of decimals? तो इसको तुम लोग कन्वर्ट कर सकते हो क्या? सीधा नहीं क्यों बोल रहे हो? क्या है 19/8? 8 क्या है? 2 का क्यूब है। 19/8 means 19/2 क्यूब है ना। इसको तुम लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यूब, करेक्ट। ओके इज इक्वल टू जो भी आएगा नीचे क्या आएगा, 1000 आएगा, तो कितना डेसिमल प्लेसेस होगा वो, 3 डेसिमल प्लेसेस होगा। समझा तुमने? इफ cos a minus sin a is equal to 0, so sin 6a minus sin square a is equal to how much? Cos a minus sin a is equal to 0. Sin raised to power 6a minus sin square a is equal to dash. Cos a minus sin a is equal to 0. Sin a दूसरी तरफ लेंगे तो तुम्हारा बेसिकली sin a is equal to cos a, मतलब a तुम्हारा कितना होना चाहिए, दोनों sin और cos सेम होने के लिए। For what angle is cos sin a and cos a equal? 90 degrees क्यों? 45 degrees, 45, 90 में क्या होता है? 1/√2 होता है ना, that means a is what, 45 degrees। अभी तुम्हारा sin 6a मतलब क्या, sin a raised to 6 minus sin a raised to 2,
तो साइन 45 क्या है? साइन 45 इज 1/√2 रेज टू पावर 6 माइनस 1/√2 रेज टू पावर 2, मतलब क्या आएगा? रेज टू पावर 2 होने के बाद 1/2 हो जाता है और ये 1/2 का क्यूब बनेगा। सो दिस इज 1/8 माइनस 1/2। करो फ्रैक्शन और बताओ मुझे इसका आंसर क्या है। माइनस 3/8। मेरा सबको माइनस 3/8 समझ में आया कैसे आ रहा है? हाँ। क्या हो रहा है? 2 को you have to convert it into 8, दोनों डिनोमिनेटर सेम करो। सो क्या होगा? 1/8 माइनस इसको कन्वर्ट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। सो 1 minus 4 is minus 3. From a deck of 52 cards, the black face cards are removed. Black face cards only है ना? Black face के कितने cards होते हैं? 6 cards आ गए। So 52 minus 6 total cards कितने बच गए? 46. 52 minus 6 is 46. Okay, चलो। Then a card is removed at random. The probability that it is a spade. अभी spade में कितने बच गए? 10 बच गए। 3 निकाल दिए ना spade के। 7/4. Total spades are 10. D वाला option. So 10/46 में 5/23. हाँ 5/23. correct. So probability क्या आएगा? 2 5 are 10 और ये 23. So 5/23. Okay. If a pair of linear equation is inconsistent मतलब क्या? उसमें solution नहीं होगा। No solution मतलब solution कब होता है? जब वो intersect करते हैं या coincident। तो parallel होंगे ना, the lines will always be parallel। क्या करोगे? हाँ। Consistent में intersecting और coincident होते हैं। Inconsistent lines are always parallel. ठीक है? Then which of the following is not irrational? अभी ये लोग numbers लिखती हूँ मैं options. √3 minus √5 का whole square. sorry √3 नहीं है ना, 3 है। whole square. √3 plus √2 का whole square. √3 minus √5 into √3 plus √5. 2√7 upon 7. बोलो। 7. Sorry, 7 is not irrational मुझे। So कौन सा irrational नहीं है? हाँ बोलो। ये a minus b होल स्क्वायर करते वक्त लास्ट टर्म का स्क्वायर होने वाला है, तो वो b स्क्वायर में ये रूट निकल जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट द मिडिल टर्म? इट विल बी 2ab ना, तो ये इरेशनल भी है। आर यू गेटिंग दिस? अगर ये दिस इज ऑफ द फॉर्म a minus b a plus b, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा ये। सो दिस विल बी 3 minus 5 which will be equal to -2 which is a rational number। बाकी सारे इरेशनल है। ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। hundreds of times, चलो hundreds of times ये, लेकिन बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया। What is this a minus b whole square? A square minus 2ab plus b square. A square is what? 9. Minus 2ab मतलब minus 2 into 3 into √5 मतलब minus 6 √5 plus √5 का whole square मतलब 5। तो ये बीच का टर्म है ना irrational, so it is irrational। Similarly for this middle term is going to be irrational। ये तो सीधा सीधा irrational ही है ना √7 इसमें। कैंसल आउट हो रहा है क्या? √7 नहीं हो रहा है। सो योर करेक्ट ऑप्शन नॉट एन इरेशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर कौन सा है इसमें? tan 30 degrees sin 60 degrees is equal to tan 60 degrees cos 60 degrees tan a। ऐसे दिया है। then a is how many degrees? हाँ बीच में इनटू होगा ना, या फिर हाँ? प्लस होगा बीच में। बीच में अगर दिस इज मल्टीप्लाइड बाय tan 30 मल्टीप्लाइड बाय sin 60 इज इक्वल टू tan 60 मल्टीप्लाइड बाय cos 60 इनटू tan a।
तुम लोग चाहिए तो ऐसे करूंगा, tan A क्या होता है? What is tan A? Tan 30 into sin 60 upon tan 60 into cos 60. चाहिए तो इसको sin 60 into cos 60 क्या होता है? tan इन दोनों की जगह तुम क्या लिख सकते हो? tan 60 होता है, इधर देखो कुछ कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, इन दोनों की जगह तुम क्या लिख सकते हो? tan 60, ये tan 60 ये tan 60 कैंसिल आउट हो रहा है, tan A is equal to tan 30, so what is A? 13. तू कमाल अरे असं केलं तू? तसं वेगळं वेगळं नाही वेगळं काहीतरी म्हणजे पता है समजा तुम्ही तुम्ही काय 60 केलं? 60 कट केलं आणि 60 मायनस 30 केलं. If the product of zeros of quadratic polynomial p of x is minus 81 and one of the zeros is 3, then p of x is what? Product of zeros मतलब क्या है? Product of zeros क्या होता है? c upon C upon a A. is given as what? Minus 81 81 and one of the zeros is 3. मतलब ये Then the polynomial is, अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, माइनस 81 कहाँ पे आ रहा है तुम्हारे ऑप्शंस में? कौन से इसमें आ रहा है? दो A और ए और बी में आ रहा है, तो अभी ए और बी में 3 डाल के सब्स्टिट्यूट करो, कौन सा जीरो आएगा? समझा तुम्हें? तो ए क्या तुम्हारा है? एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 81 और एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 81. इसमें क्या डालना है तुम्हें? 3 डाल के देना है, देखना है. जीरो आता है फर्स्ट Zero. फर्स्ट वाले में जीरो आएगा. हाँ. Correct. One equation of a pair of descendant linear equations is 2x minus 7y is equal to 3. Dependent linear equations मतलब क्या है? Coincident lines मतलब a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. तो इसमें से देखो कौन से मैच कर रहा है. तुम्हारा मेन क्या दिया है? एक लाइन दिया है 2x minus 7y is equal to 3. ये 22nd क्वेश्चन है. टीचर सी इसके साथ क्या मैच कर रहा है देखो? C. सी ऑप्शन क्या है तुम्हारा? 4x 4x minus 14y is equal to 6. हाँ, टीचर तो 1 upon 2 1 upon 2 1 upon 2 correct. टीचर पण ते रॉंग टीचर पण ते 4y minus 46. हाँ 4y D वाला है ना? अच्छा डी वाला है. D. 4x minus 14y plus 6 sorry हाँ, equal to वो 6. डी वाला है. तो करेक्ट है, आपने लिखा करेक्ट है, डी वाला ऑप्शन. हाँ डी वाला ऑप्शन है. माइनस 6 माइनस सॉरी हाँ माइनस Minus 6 दूसरे हो जाने के बाद क्या हो जाएगा? तो हाँ, प्लस प्लस 6 हो जाएगा ना, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है. ओके करेक्ट. समझा ना? करेक्ट. हाँ ओके देन अरे आजकल अपना जल्दी खत्म हो रहा है क्या? शिक्षण मैं सुधर गई या तुम लोग सुधर गए हो? हम सर मैंने क्या हुआ? हाँ क्या? चलो 23rd क्या दिया है यहाँ पे? क्वेश्चन थोड़ा दिखाई इन द फिगर In the given figure below, OACB is a quadrant of a circle. क्या दिया है? This is a quadrant of a circle. O A C B. क्वाड्रेंट मतलब ये आएगा 90 डिग्रीज है ना? और यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया हुआ है. ये 90 डिग्रीज वाला ट्रायंगल है जहाँ पे ये कितना है 4 सेंटीमीटर, दिस इज 7 सेंटीमीटर. ओके, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज ओके एरिया. हाँ
अभी यहाँ पे रेडियस कितना होगा इसका, यहाँ ये पूरा जो साइड है इसका दैट इज द रेडियस, है ना। सो दिस इज द रेडियस। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, बेसिकली इस शेडेड रीजन का एरिया क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल 60 था। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 into pi r square, है ना। pi r square, r is कितना 7 सेंटीमीटर, so 7 into 7 minus area of triangle half base into height, half into base क्या है 7 into height क्या है 4, so 2 1s are 2 2s are, okay। यहाँ पे pi को हम लोग 22/7 ले लेंगे, ये कैंसिल हो रहा है, 2 11, So the 2 ones or 2 ones are हाँ 2 1s are किधर, इस एंड पे और उस एंड पे। यहाँ पे ऊपर क्या बच रहा है 77/2 माइनस 7 2s are 14, ओके। सो 14 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, है ना। सो 77/2 माइनस 28/2, समझा तुम्हें। 77 माइनस 28 कितना आ रहा है, अच्छा यहाँ हाँ 77 माइनस 28 कितना आ रहा है बताओ, 49 हाँ 49 49 okay 49/2, so 2 2s are 4, 2 4s are 8, 24.5. okay, this correct option is B, ठीक है। if tan phi is equal to cot 4a then A is वो ऐड करने का। हाँ तो 8 into 9 होता है 9 होते हैं। 10। tan phi A is equal to cot 4a, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, किसी भी एक को तुम 90 माइनस कर लो, हाँ तो tan phi A, this is 24th right, is equal to cot 4a, so एक को 90 माइनस कर लो, so 90 माइनस phi A is equal to 4a, ऐसे करो, phi A उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब 9a हो जाएगा इक्वल टू 90, A is equal to 10। Post contain 30 पेन। चार more। अब बॉक्स कंटेन्स 300 पेन्स, टोटल पेन्स कितने हैं 300। उसमें से some are defective, the probability of getting a good pen is 0.95, मतलब 95% of the pens are good, rest कितना 5% are defective। You have to calculate what is 5% of 300, are you getting it? हाँ क्यों मनाली, क्या डिफिकल्टी है इसमें, समझ ही नहीं आया मुझे। क्या समझ में नहीं आया, पढ़ो। बॉक्स में कितने पेन्स हैं 300, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन इज व्हाट 0.95, मतलब 95% आउट ऑफ, अगर इफ यू कंसीडर 100 पेन्स आर गुड, उसमें से 95 आर क्या, सॉरी 100 पेन्स में से 95 आर गुड, 300 में से कितने गुड होंगे, या 5 बैड है, समझो 5 डिफेक्टिव है, आउट ऑफ एवरी 100 5 आर डिफेक्टिव, आर यू गेटिंग, समझा। और 300 में से टोटल कितने डिफेक्टिव होंगे 15, इट इज बेसिकली 5% ऑफ 300, मतलब 5/100 into 300, 0.95 मतलब क्या होता है 0.95, देखो 0.95 what 95/100 की नहीं 95%, and 0.05/100, मतलब 0.05 is basically 5/100, 5 out of every 100 is defective, this many are good, this many out of every 100. If a pair of linear equations kx minus y is equal to 2 and दूसरा क्या दिया है 6x minus 2y is equal to 3 has no solution, no solution then 7/8 is equal to b1/b2, 3 k is equal to 3 k/6 is equal to 1/, क्योंकि माइनस माइनस साइन क्या मैंने ऑलरेडी कंसीडर नहीं किया, तो k will be equal to 3।
Then next 27. A chord of a circle of radius 12 centimeter subtends a right angle at the center. मतलब यहाँ पे r is equal to 12 centimeter, theta is equal to 90 degrees. Then the area of the minor segment of the circle. Okay, minor segment of the circle is what? Area of sector minus area of triangle. है ना? So क्या आएगा? Area of minor segment. पाई को क्या लेना है? 3.1 लेना है. 3.1 इंटू क्या है? आर स्क्वायर 12 इंटू 12 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अभी यहाँ पे दोनों बेस और हाइट आर आर की है कि नहीं? तो कितना है? 12 इंटू 12. समझा? सो 2 1s are 2 6s are 4 1s are 4 3s are. ओके. सो देखो कितना आ रहा है. 12 6 का तो कितना है? 72 हो रहा है. ये कितना आ रहा है? देखो 12 3s are 36 ना. 36 मल्टीप्लाइड बाय 3.1 देखो कितना आ रहा है. तो 111.6 हाँ माइनस 72 करना है. So 12 9 11 8 and 3 39.6 39.6 centimeters. समझा? yes. If P4, 2 Q 14. अभी यहाँ पे सीधा सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है. तो मैं ट्रायंगल के वर्टाइसेस दिए हैं. PQR क्या दिया है? 4, 2. ये निकालो और बताओ मुझे. एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखो और करो. चलो फटाफट. If the graph of a quadratic polynomial p of x intersects the x-axis at points 1 and 0 and 4 0, then p of x is equal to. मतलब उसके zeros दिए हैं. Are you getting this? ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा रहता है? पैराबोला होता है. इट विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स. और वो जो 2 पॉइंट्स होंगे वो उसकी जीरोस होंगे. तो मतलब इसके जीरोस क्या है? पॉइंट्स कौन से है? ये इंटरसेक्ट जहाँ पे वो कर रहा है एक्स एक्सिस के -1 0 एंड 4 0. -1 and 4 पे. So x is equal to -1, x is equal to 4 are the two zeros of that equation of the polynomial. x is equal to -1 मतलब तुम्हारा फैक्टर क्या आएगा? x plus 1 आएगा. x is equal to 4 मतलब फैक्टर क्या आएगा? x minus 4. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो भी आएगा वो तुम्हारा p of x आएगा. तो क्या है? x square minus 4x plus x minus 4. So this becomes x square minus 3x minus 4. Okay? A वाला ऑप्शन. Option A. A circle have dash does the segment हाँ. single. सर्कल का मतलब 2 पैरेलल है. 2 पैरेलल जहाँ पे डायमीटर अरे एक at a single diameter मतलब at any single diameter it will have 2 parallel pieces. AB is 28 meter. ये एक सेमी सर्कल है. दिस होल थिंग इज 28 मीटर. मतलब इसका जो सेंटर है तो ये 14 मीटर है, ये 14 मीटर है ना. और यहाँ पे एक सेमी सर्कल है
और यहाँ पे एक सेमी सर्कल है और डायमीटर से दिस इज 40 मीटर, दिस इज 40 मीटर। और तुम्हारा ये इसका एरिया चाहिए क्या? पेरीमीटर चाहिए शेडेड रीजन का, पेरीमीटर चाहिए। ला सेम है, वो सेम ही है। मतलब इसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस 7 मीटर है ना? इसका रेडियस 7 मीटर है, whereas this radius is 14 मीटर। समझा? So 2 pi into this big R plus 2 pi into this small r plus 2 pi into small r। 2 pi से कॉमन है? 2 pi नहीं, हाफ एक्चुअली। सेमी सर्कल है ना, हर एक सेमी सर्कल है ना, तो पाई कॉमन है। बेसिकली तुम्हें r प्लस r करना है और 22/7 मल्टीप्लाइड बाय r कितना है? बड़ा R 14 है, प्लस 7 प्लस 7 मतलब 14। 7 1 जा 22/7 into 28, 7 1 जा 7 4 जा, so तुम्हारा कितना आएगा? 88 आना चाहिए मीटर स्क्वायर। ऑप्शन दे सॉरी मीटर, 88 मीटर। तो सेंटीमीटर हाँ मीटर है ना? नहीं सेंटीमीटर तो ऑप्शन 80 हां हाँ तो मतलब ये मीटर नहीं है, ये सेंटीमीटर होगा। This is also 32 distance of point 27 from x axis। बताओ क्या होगा, कैसे होगा? चलो कौन करेगा? नहीं तो फिर हाँ 27 वाला पॉइंट किधर आएगा? x एक्सिस से 1 2 और 1 2 3 4 5 6 7 नहीं तो यूनिट कितना? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज हाउ मच? 2 7 7। हां समझा ना? हाइट